आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको समय पर प्राप्त हो सकें। साथ ही साथ मिलने वाली वीडियोज़ पर लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा इन्वर्जन। ये इन्वर्जन टॉपिक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एकदम नया टॉपिक हो सकता है तथा साथ ही साथ उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि रिसेंट के एग्जाम्स में देखा जा रहा है इस टॉपिक से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स रहे हों, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स रहे हों, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स रहे हों। चलिए, अगर आपको भी इन्वर्जन में लेकर कोई डाउट है तो आपका इन्वर्जन टॉपिक को लेकर आज आपका डाउट दूर होने वाला है। टॉपिक शुरू करें उससे पहले हमें कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो रिसेंट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख पा रहे होंगे, वन बाय वन नोटिस करें, देन फाइंड आउट द एरर। इफ यू आर फीलिंग प्रॉब्लम इन फाइंडिंग आउट द एरर देन डोंट बी पैनिक। वेट करें, रिलैक्स करें, आज आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक को लेकर दूर होने वाले हैं। चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो आपने रिसेंटली एरर्स देखे थे उनमें क्या एरर्स रहे हैं। मेरा प्रॉमिस है आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में इन्वर्जन टॉपिक को लेकर आपके सारे डाउट्स एकदम से क्लियर हो जाएंगे और आने वाले एग्जाम से अगर इन्वर्जन टॉपिक पर बेस्ड कोई भी आपको एरर मिलता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज इन्वर्जन। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इन्वर्जन होता क्या है। तो आप क्या कहोगे भाई? द यूज ऑफ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। आपने क्या कहा भाई? किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग, क्रिया का प्रयोगी क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। हम क्या कह रहे हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। चलिए एक बार समझ लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। एक क्या होता है भाई? पार्शियल इन्वर्जन होता है और एक क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जब भी आप क्या करते हो, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करते हो? वर्ब का प्रयोग करते हो, और वो भी वर्ब कैसी? हेल्पिंग वर्ब। कैसी वर्ब भाई? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब का यूज कहां करते हो? आफ्टर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। दोबारा रीड करें हम। जब भी आप किससे पहले, सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग करें? हेल्पिंग वर्ब का, और सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करें? मेन वर्ब का। वो क्या कहलाता है? आपका पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। और जब भी आप किसका प्रयोग करते हो? हेल्पिंग वर्ब, साथ ही साथ मेन वर्ब, और आप इन द एंड किसका प्रयोग करते हो? किसी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हो, वो क्या कहलाता है? आपका कंप्लीट इन्वर्जन कहलाता है। लेट अस सी एन एग्जांपल। समझते हैं भाई। पार्शियल इन्वर्जन कहने का मतलब, एक सेंटेंस लिख दूं मैं, ही नेवर टेल्स अ लाई। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? आप कहेंगे भाई सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। बट मैं चाहूं तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे लिख सकता हूं? इन्वर्जन फॉर्म में भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब, आप इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो? नेवर डज ही टेल अ लाई। इट मीन्स, अब देखना पीछे हम किसका यूज कर रहे हैं? फुल स्टॉप का। और यह सेंटेंस भी करेक्ट है, बस है क्या? इसको हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इन्वर्जन फॉर्म में लिखा हुआ है। आई थिंक अब पार्शियल इन्वर्जन क्लियर हो पा रहा होगा आपका कि जब भी आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब का, तथा उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब का, तो वह कैसा इन्वर्जन कहलाता है? पार्शियल इन्वर्जन कहलाता है। अब आप कहेंगे भाई इन्वर्जन होता कहाँ है, हमें कैसे पता कि इन्वर्जन कहाँ होगा? तो ध्यान रखना, इन्वर्जन जो पॉसिबल होता है वो किसके साथ पॉसिबल होता है? केवल और केवल एडवर्ब ऑब्लिक एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। हमने क्या बोला है? पार्शियल इन्वर्जन कह लो, या आप ये कह सकते हो कंप्लीट इन्वर्जन जो पॉसिबल है वो किसके साथ पॉसिबल है भाई? एडवर्ब के साथ, या फिर किसके साथ? एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ। तो यहां से टॉपिक क्लियर हो पा रहा होगा कि इन्वर्जन ओनली एंड ओनली पॉसिबल है किसके साथ में भाई? एडवर्ब के साथ में या फिर एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ में। और साथ ही साथ ध्यान देना है
कि जब भी पार्शियल इन्वर्जन हो रहा होगा, कैसा इन्वर्जन हो रहा होगा, पार्शियल इन्वर्जन, तो उस अवस्था में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी और सब्जेक्ट के बाद आप किसका यूज कर रहे होंगे, मेन वर्ब का यूज कर रहे होंगे। अब बात आती है कंप्लीट इन्वर्जन, जैसा कि हमने लिखा कि सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब भी आ जाए और क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए, वहां पर क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन। और ध्यान देना, कंप्लीट इन्वर्जन केवल एक ही अवस्था में पॉसिबल है और वो का वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ। किसके साथ में भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ में कंप्लीट इन्वर्जन पॉसिबल है। एक एग्जांपल लिख लें, चलिए। एन ओल्ड मैन वाज लाइंग अंडर अ ट्री। आपने क्या किया, क्या यह सेंटेंस सही है? आप कहोगे भाई सेंटेंस तो करेक्ट है, सेंटेंस में तो कोई एरर नहीं है। अब आप चाहें तो इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हैं, अंडर अ ट्री वाज लाइंग एन ओल्ड मैन। सेंटेंस ये भी करेक्ट है, बस अंतर इतना है कि आपने क्या कर दिया है, सेकंड सेंटेंस में इन्वर्जन का यूज किया है, क्योंकि आपने क्या ले लिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। कहां पर भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, आपने इसको कहां ले लिया, पहले ले लिया है। और देखा जाए तो सब्जेक्ट जो है वो कहां आ गया है, इन द एंड ऑफ सेंटेंस आ गया है। और उससे पहले आप किसका प्रयोग कर रहे हो, हेल्पिंग वर्ब का, और साथ ही साथ किसका, मेन वर्ब का। इट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। एक चीज और समझ लेनी है कि कंप्लीट इन्वर्जन केवल किसके साथ पॉसिबल है, कंप्लीट इन्वर्जन इज ओनली पॉसिबल विद द नाउन। विदाउट नाउन आप क्या नहीं कर सकते हो, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं कर सकते हो। तो क्या लिखोगे भाई, कंप्लीट इन्वर्जन इज पॉसिबल ओनली विद द नाउन। आप बिना नाउन के क्या नहीं कर सकते हो, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं कर सकते हो। अगर यहां पर मैं इस नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज कर लूं तो वह इन्वर्जन कैसा हो जाएगा, पार्शियल इन्वर्जन हो जाएगा। तो आपने यहां से दो चीजें सीखी, व्हाट इज पार्शियल इन्वर्जन एंड व्हाट इज कंप्लीट इन्वर्जन। अगर आप कहें जब सब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर लें, हेल्पिंग वर्ब का, इट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। और जब आप सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों का यूज कर लें, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट इन्वर्जन। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, और क्या याद रखना है हमें, कि कंप्लीट इन्वर्जन ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द नाउन्स। अगर आप किसका यूज कर रहे हो, प्रोनाउन का यूज कर रहे हो, बेशक क्या आ रहा हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस आ रहा हो, आप क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट इन्वर्जन नहीं कर सकते। आई थिंक अब हमें वन बाई वन समझना चाहिए कि पार्शियल इन्वर्जन का आप यूज कहां करोगे और कंप्लीट इन्वर्जन का यूज आप कहां करोगे। दूसरी बात, एक बात और याद रख लेनी है कि ये एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज जिसका हम बता रहे हैं कि इन्वर्जन इन्हीं के साथ होता है, ये मैक्सिमम कैसे होते हैं, ये मैक्सिमम कैसे होते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाले। कैसे भाई, नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाले। यानी इन्वर्जन तो पॉसिबल होगा लेकिन हर एक एडवर्ब के साथ नहीं, या तो वो क्या रहा हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस रहा हो, या फिर वो एडवर्ब ऑब्लिक एडवर्बियल फ्रेजेज रहा हो, लेकिन कैसी, नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाले। लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई पार्शियल इन्वर्जन का यूज आप कहां कहां करेंगे। जब भी आपको किसका जिक्र मिले, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नेवर, नाइदर, नॉर, या फिर सो, आप इनके साथ क्या करते हो, मैंने क्या बोला है, इन्वर्जन का यूज करते हो। अब आप कहोगे भाई क्या इनके साथ इन्वर्जन का यूज करना आवश्यक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर समझते हैं कि क्या इन्वर्जन कंपलसरी होता है किसी सेंटेंस में करना, या फिर विदाउट इन्वर्जन भी सेंटेंस क्या होता है, करेक्ट होता है। कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं, आपने सिंपल फॉर्मेट में लिखी है तब भी करेक्ट होता है, आपने या फिर इन्वर्जन फॉर्मेट में लिखी है तब भी क्या होता है, वो करेक्ट होता है। लेकिन कुछ कैटेगरी में ऑलवेज इन्वर्जन होता है, जैसे कि किसके साथ में, नो सूनर के साथ में। चलिए समझते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने, ही नेवर
टेल्स अ लाई। आपने कहा कि जस्ट रिसेंटली हम सीख कर आए हैं, यह सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें इन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑफ कोर्स आवश्यकता नहीं है। चलिए इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, नेवर डज ही टेल अ लाई, यानी यह सेंटेंस भी क्या है, करेक्ट है। बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट। चलो एक और सेंटेंस लिखें, हार्डली ही हैड रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। यह सेंटेंस क्या है भाई, गलत है। किस कारण से गलत है, हमने क्या बोला था कि इन शब्दों के साथ में ये कैसे सभी एडवर्ब्स हैं, और कैसी एडवर्ब्स हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली। कैसी हैं भाई, नेगेटिव एक्सप्रेशन वाली। किसको छोड़कर, सो को छोड़कर। अब देखें हमने क्या बोला था कि जो भी इन्वर्जन होगा वो किसके साथ होगा, ऐसे एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज जो क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशंस वाली हैं। अब आपने हार्डली का यूज कहां पर किया है, यहां पर किया है, और हमने क्या बोला है कि इनके साथ क्या होना है, इन्वर्जन होना है, क्योंकि यहां पर किसका प्रयोग है भाई, प्रोनाउन का प्रयोग है। तो कैसा इन्वर्जन होना है, पार्शियल इन्वर्जन होना है। चलिए देखते हैं तो आप कैसे सही करोगे इसको। हार्डली हैड ही reached the station when the train left। अब यह सेंटेंस क्या हो गया आपका, सही हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, नो सूनर आई एंटर्ड द रूम then I saw a snake। दिस सेंटेंस इज आल्सो रॉन्ग। रीजन क्या है भाई, आपने कहा कि नो सूनर एक ऐसा एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जिसके साथ में आपको क्या करना है भाई, इन्वर्जन का यूज करना है। इट मीन्स यहां पर आपने क्या लिखा है, आई एंटर्ड, तो कैसे लिखोगे, नो सूनर डिड आई एंटर, क्योंकि आपने किसका यूज कर लिया, डिड का यूज कर लिया है। बाकी सेंटेंस क्या है, सही है। तो आई थिंक अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि इनके साथ में क्या करते हैं, हम इन्वर्जन करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन क्लियर है, क्योंकि इन द स्टार्टिंग कभी भी ये एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं तो इनके साथ क्या होता है, हमेशा इन्वर्जन होता है। लेकिन एक बात और समझ लेनी है, अगर आप इस नो सूनर को छोड़ दें, अगर बाकी के साथ आप देखना चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इन्वर्जन फॉर्मेट में लिखें। ये सेंटेंस एक और तरीके से करेक्ट हो सकता है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान देंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन। तो अब भी यह सेंटेंस क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एग्जाम्स में इनका जो पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, इन्वर्जन फॉर्म वाला रहता है। तो आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ता है, और एरर फाइंड आउट हमेशा कैसे होता है, आप फर्स्ट पोर्शन होता है, बी सेक्शन होता है और सी सेक्शन होता है। मान लीजिए इसी सेक्शन को मैं कुछ ऐसा कर देता कि यहाँ तक हम मान लेते ये क्या है आपका ए सेक्शन है, और यहाँ तक हम मान लेते क्या सेक्शन है आपका बी सेक्शन है, और यहाँ तक हम मान लेते क्या सेक्शन रहा होगा, सी सेक्शन रहा होगा, और नेक्स्ट क्या रहा होगा आपका नो एरर। तो आपको क्योंकि वहां पर क्या करना पड़ता है, इन्वर्जन फाइंड आउट करना पड़ता है, सेंटेंस को करेक्ट नहीं करना पड़ता। तो आपके लिए एरर पार्ट क्या रहता, ए रहता। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहते हैं तो देयर आर टू वे टू करेक्ट दिस सेंटेंस। आप ऐसे लिख लीजिए तब भी सही है, और आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। कई बार इनको लेकर भी आपको एरर्स मिल जाते हैं। चलिए भाई फाइंड आउट कर लेते हैं इनको लेकर एरर्स कैसे मिल जाते हैं। आप कहें आई डू नॉट लर्न माई लेसन एवरी डे। आप कहना चाहते हैं कि मैं क्या नहीं करता हूं भाई, अपना पाठ प्रतिदिन याद नहीं करता हूं।
इट मीन्स मैं अपना पाठ प्रतिदिन याद नहीं करता हूं और ना ही वो करता है। तो अब आप यहां पर कैसे लिख लोगे इसको, नाइदर डज ही, और पीछे किसका यूज करोगे, फुल स्टॉप का। आप चाहें तो इस सेंटेंस में किसका यूज कर सकते हैं, नॉर का यूज भी कर सकते हैं, नॉर डज ही। तो यहां पर क्या है भाई, क्यों किया इन्वर्जन आपने, क्योंकि नेगेटिव एक्सप्रेशन है और एडवर्ब जब नेगेटिव एक्सप्रेशन में आती है तो आप किसका यूज कर लेते हो, इन्वर्जन का यूज कर लेते हो। आप चाहें तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा बदलते हैं और थोड़ा सा बदल के सेंटेंस को देखते हैं। मैंने लिखा आई लर्न माई लेसन एवरी डे। मैं क्या करता हूं भाई, अपना पाठ प्रतिदिन याद करता हूं, और आप कहना चाहते हैं कि वह भी करता है, क्या करता है, वह भी करता है। तो कैसे लिखेंगे आप इस एक्सप्रेशन को, कैसे लिखेंगे भाई, सो डज ही। क्या लिखेंगे, सो डज ही। तो जब भी आपको क्या बताना हो, पॉजिटिव सेंटेंस का एक्सप्रेशन बताना हो तो आप किसके साथ बताते हो, सो के साथ। और जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस का क्या करना हो, इन्वर्जन करना हो, नेगेटिव किसके साथ भाई, नेगेटिव एडवर्ब्स के साथ में, तो कैसे बताते हो आप, नादर के साथ या फिर नॉर के साथ। चलो एक सेंटेंस और लिख लें और क्लियर कर लेते हैं। ही लव्स हिज कंट्री वेरी मच, और यहां पर मैं लिखूंगा क्या, सो डू आई, सो डू आई। यानी वो क्या करता है, अपने देश से प्रेम करता है और मैं भी क्या करता हूं, अपने देश से प्रेम करता हूं। आई थिंक अब आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ एक्सप्रेशंस के साथ आपको क्या करना है, ऑलवेज इन्वर्जन करना है, और कुछ एक्सप्रेशंस को आप कैसे लिख सकते हो, आप चाहें तो ऐसे लिखिए तब भी करेक्ट है, और आप चाहें तो ऐसे लिखिए तब भी करेक्ट है। लेकिन हमने क्या बोला है, कुछ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑलवेज इन्वर्जन फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। अगर आपको नो सूनर को लिखना है तो आप क्या करोगे, ऑलवेज इन्वर्जन फॉर्म में लिखोगे। आपको जब भी नाइदर नॉर और सो को क्या लिखना है, सेकंड सेंटेंस में लिखना है, तो किसके साथ लिखोगे, ऑलवेज इन्वर्जन के साथ लिखोगे। कई बार सो से एक एरर और बन जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल so well he organized the party that everyone began to admire her। थोड़ा सा सेंटेंस को देखें, हमने क्या बोला है, सो के साथ जो एक्सप्रेशंस बनते हैं वहां पर आप किसका यूज कर लेते हो, इन्वर्जन का यूज कर लेते हो। इस सेंटेंस में सो वेल ही ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि आपने इन द स्टार्टिंग किसका यूज किया है, सो वेल का, और आपको यहां पर किसका यूज करना पड़ेगा, इन्वर्जन का। तो आप कैसे लिखोगे इसको, सो वेल डिड ही ऑर्गेनाइज द पार्टी। आई थिंक टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आता है आपका नो से बने हुए एक्सप्रेशंस। किससे बने हुए, नो से बने हुए एक्सप्रेशंस। आप देख पा रहे होंगे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, इन नो वे और नो अकाउंट, इन सब के साथ आप क्या करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एग्जाम्पल लिखा, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज आई कैन हेल्प यू, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। रीजन क्या है गलत होने का, आप कहोगे भाई नेगेटिव एक्सप्रेशन का यूज हुआ है और कहां पर हुआ है, इन द स्टार्टिंग हुआ है, तो इट मीन्स इस सेंटेंस को आप कैसे लिखेंगे, इन्वर्जन फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे करेक्ट कर देंगे, अंडर नो सर्कमस्टेंसेज कैन आई
हेल्प यू। अब ये क्या हो गया आपका, सही हो गया। दूसरी बात, कई बार हमें क्या मिल जाता है, नॉट ओनली बट आल्सो से भी एरर मिल जाता है। किसकी बात कर रहे हैं भाई हम, नॉट ओनली बट आल्सो से, समझते हैं चलो। नॉट ओनली शी स्कॉल्डेड द बॉय what she beat him also। चलिए एक बार सेंटेंस को देख लेते हैं कि आपको इस सेंटेंस में कोई एरर नजर आ रहा है। आप कहोगे नॉट ओनली का यूज कहां पर हो रहा है, इन द स्टार्टिंग हो रहा है, तो इट मीन्स यहां पर किसका यूज होगा भाई, इन्वर्जन का यूज होगा। सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। चलिए सही करते हैं इसको। कैसे लिखोगे आप इसको भाई, not only did she scold the boy but she beat him also। कई बार आपको also का यूज यहां पर साथ में भी मिल जाता है, कई बार also का यूज आपको यहां पर भी मिल जाता है। तो आई थिंक ये वाला एरर आपको फाइंड आउट नहीं करना है। आप इस सेंटेंस को इस प्रकार भी लिख सकते हो, जो वास्तविक एरर है वो किसका है, इन्वर्जन फॉर्म का है भाई। क्यों है, रीजन क्या है, क्योंकि आप किसका यूज कर रहे हो, नॉट ओनली का यूज कर रहे हो कहां पर, सब्जेक्ट से पहले। क्योंकि आप देखें इस सेंटेंस में सिमिलियर सब्जेक्ट है, क्या है भाई, सिमिलियर सब्जेक्ट। और जब भी क्या हो, सिमिलियर सब्जेक्ट होता है तो नॉट ओनली के साथ आप किसका यूज करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। चलिए एक सेंटेंस और लिख लें। On no account I will accept your offer। सेंटेंस गलत हो जाएगा, मैं किसी भी कीमत पर आपके ऑफर को स्वीकार नहीं करूंगा। आप कैसे करेक्ट करेंगे इसको, आपको कहेंगे भाई क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन आया हुआ है, क्या करिए इसका, इन्वर्जन करिए। इट मीन्स आप कैसे लिख दोगे, on no account will I accept your offer। तो आई थिंक अब आपका क्लियर हो पा रहा होगा टॉपिक कि नो से बने हुए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इनके साथ आप किसका यूज करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ एक्सप्रेशंस मिलते हैं किससे बने हुए, ओनली से बने हुए। कई बार आपको किसका रेफरेंस मिल जाता है, ओनली के साथ टाइम का रेफरेंस मिल जाता है। जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर, ओनली बाय डूइंग दिस वर्क। कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको ओनली के साथ किसका मिले, टाइम रेफरेंस का यूज मिले, किसका रेफरेंस मिले, टाइम रेफरेंस का यूज मिले, तो वहां पर आप क्या कर लेते हो, वर्ब का इन्वर्जन कर लेते हो। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ओनली यस्टरडे I went to Delhi to see the cinema। आई थिंक आपका सेंटेंस क्या है भाई, गलत है। किस कारण से गलत है, आपने क्या रीजन दिया कि हम किसका यूज कर रहे हैं, ओनली यस्टरडे। और ओनली के साथ क्या जुड़ा हुआ है, टाइम रेफरेंस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है भाई, टाइम रेफरेंस। तो आई थिंक इस कंडीशन में आप किसका यूज करोगे, इन्वर्जन का यूज करोगे। कैसे लिख दोगे इसको, ओनली यस्टरडे डिड आई गो टू दिल्ली टू सी द सिनेमा। आई थिंक अब आपका क्या हो चुका है, सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। चलिए एक एरर और लिख लेते हैं। बाई टॉकिंग ओनली विद द ऑफिसर you can find out the solution। अब ये सेंटेंस क्या है भाई, गलत है।
किस कारण से गलत है समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप किसके साथ एक्सप्रेशन दे रहे हो, ओनली के साथ, और जब भी क्या मिल जाता है, ओनली के साथ आपको कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है तो आप किसका यूज करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। इट मीन्स आप इस कैन का यूज कहाँ पर करोगे, इस यू से पहले करोगे। रीजन आपको समझ में आ रहा है कि जब भी आपको क्या मिलता है, ओनली के साथ एक्सप्रेशन मिल जाता है तो आप किसका यूज करते हो, इन्वर्जन का यूज करते हो। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। थोड़ा सा चेक करें सेंटेंस को। आपने कहा ओनली बाय शाउटिंग शी वाज एबल टू कॉल हर फ्रेंड। अब यहाँ पर आपने क्या कहा, किससे एक्सप्रेशन स्टार्ट हो रहा है, ओनली से। और जैसा कि हमने बताया है कि जब भी किससे स्टार्ट हो रहा हो एक्सप्रेशन, ओनली से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप किसका यूज करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। इट मीन्स आप इस बात को कहाँ पर रखेंगे, इस सी से पहले रखेंगे। तो आई थिंक अब आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि जब भी ओनली से बने हुए क्या आते हैं, ये एक्सप्रेशंस आते हैं, आप किसका यूज कर लेते हो, इन्वर्जन का यूज कर लेते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको सच के साथ क्या मिलते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस मिलते हैं, इनके साथ भी किसका यूज होता है, वर्ब का इन्वर्जन होता है। जैसे टू सच अ पॉइंट, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच अ लेंथ। चलिए एक एग्जाम्पल लिख लें। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें, क्या यह सेंटेंस सही है। आप कहोगे टू सच एन एक्सटेंट, किसका यूज मिला है हमें, सच वाले एक्सप्रेशन का यूज मिला है। तो इट मीन सेंटेंस क्या है हमारा, अभी गलत है। कैसे करेक्ट होगा भाई, ये कैसे सही करोगे, आपको यहाँ किसका यूज करना पड़ेगा, इन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा। तो कैसे लिख दोगे, टू सच एन एक्सटेंट डिड सी वर्क हार्ड, और देन वो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये सच से आपको कोई एक्सप्रेशन मिलता है तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म का यूज करोगे। चलिए एक बात और समझ लेनी है, कई बार हमें कुछ एक्सप्रेशंस किससे मिलते हैं, सो से मिलते हैं। और जैसा कि सो वाले एक्सप्रेशंस को हम क्या कर चुके हैं, इन द स्टार्टिंग डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल और लिख लें। सो का आपको यूज दो तरीके से मिलेगा, इन द स्टार्टिंग और इन द एंड। तो एक एग्जाम्पल पहले स्टार्टिंग वाला लेते हैं। थोड़ा समझें इसको। सो वेल ही कुक्ड द फूड दैट एवरीवन एडमायर्ड इट। आपने कहा कि भाई सो का एक्सप्रेशन कहाँ मिल रहा है आपको, इन द स्टार्टिंग मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वर्ब का इन्वर्जन होगा। तो आप ऐसे कैसे करेक्ट कर दो इसको, तो सो वेल डिड ही कुक द फूड दैट एवरीवन एडमायर्ड इट। तो आई थिंक अब यह क्या हो गया, आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। हमने क्या बोला, सो से आपको दो प्रकार का एरर मिल जाता है, एक तो इन द स्टार्टिंग और एक इन द एंड। क्योंकि सो जो सेंस देता है वो किसका देता है, आल्सो का भी सेंस देता है। जैसे आई एंजॉयड द पार्टी विद माई फ्रेंड्स। मैंने क्या किया भाई, पार्टी एंजॉय की अपने किसके साथ में, अपने मित्रों के साथ में। और मैं कहना चाहूँ
और मोहन ने भी, किसने? मोहन ने भी। दोबारा समझिए हम क्या कह रहे हैं भाई, आई एंजॉयड द पार्टी विद माई फ्रेंड्स, मैंने क्या की? पार्टी एंजॉय की, किसके साथ की? अपने मित्रों के साथ की। और मैं क्या कहना चाहता हूं, मोहन ने भी की। या तो मैं लिखूं मोहन आल्सो, लेकिन क्योंकि आल्सो का एक्सप्रेशन आप यहां पर रख नहीं सकते, अब कैसे करें इसको? तो उस वक्त क्या होता है, सो के साथ इन्वर्जन करते हो आप, और कैसे कर देते हो? सो डिड मोहन। कैसे कर दोगे भाई? सो डिड मोहन। आई थिंक अब आपका टॉपिक क्लियर होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को लेकर इन्वर्जन आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज यू नो व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंस? द सेंटेंसेज विच शोज कंडीशन एंड रिजल्ट आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेज। क्योंकि देयर आर 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं भाई इसमें? 3 टाइप होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट क्या कहता है? इफ इट रेन्स कॉमा I will not attend the party. Is this sentence correct? आप कहोगे सेंटेंस करेक्ट है भाई, सेंटेंस में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस क्या है भाई, ऑलरेडी करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन आप चाहें तो इस सेंटेंस को किस में लिख सकते हो? इनवर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हो। किस में लिख सकते हो भाई? इनवर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हो। और कैसे लिखा जाएगा? आपको क्या करना है, इफ को रिमूव करने के लिए आप यूज करोगे किसका? शुड का। शुड इट रेन कॉमा आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। और सेंटेंस क्या है? करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। बस आपने क्या किया है, बस इसको इन्वर्जन फॉर्म में लिखा है। और कैसे लिखा है इन्वर्जन फॉर्म में? किसका यूज करके? शुड का यूज करके। चलिए टाइप 2 पर आगे बढ़ते हैं। इफ आई वर अ किंग कॉमा आई वुड हेल्प द पुअर। क्या सेंटेंस में कोई एरर है? आप कहोगे सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। फिर भाई क्या दिक्कत है? सब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। समटाइम्स यू विल फाइंड दिस सेंटेंस इन इन्वर्जन फॉर्म इन द एग्जाम। तब क्या करना पड़ेगा भाई? आपको वर्ब का इन्वर्जन करना पड़ेगा। और कैसे होता है इन्वर्जन? चलिए इसको भी इन्वर्जन फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा? आपको क्या करना है? इस इफ को रिमूव करना है। और इफ को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे? वर आई अ किंग कॉमा आई वुड हेल्प द पुअर। और सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। कई बार वो क्या करता है, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा। और उस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको दोनों ऑप्शन देता है, इफ भी देता है और वर भी साथ देता है। तो इट मीन्स या तो आप कैसे लिखें, इफ आई वर अ किंग लिखें तो करेक्ट है, या फिर इसको कैसे लिखें, वर आई अ किंग लिखें तो सेंटेंस क्या है? करेक्ट है। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं। इफ द डॉक्टर had come earlier, the patient would not have died। क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है? आप कहोगे देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है भाई? ऑलरेडी करेक्ट है। सेंटेंस क्या है? ऑलरेडी करेक्ट है। बट लेकिन कभी कभी क्या करेगा वो, एग्जाम में कैसे दे देगा इसको? इन्वर्जन फॉर्म में दे देगा। और देन इसकी इन्वर्जन फॉर्म क्या रहेगी? कैसे लिख सकते हो आप इसको भाई? इफ को रिमूव करोगे कैसे करोगे? हैड द डॉक्टर कम अर्लियर।
कॉमा द पेशेंट वुड नॉट हैव डाइड। आई थिंक अब आपके कंडीशनल सेंटेंस को लेकर इन्वर्जन से यहां से कैसे कैसे एरर पूछ लेता है वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर। अब तक जो भी हम रूल्स पढ़ रहे थे वो पार्शियल इन्वर्जन को लेकर थे। ओनली इन वन कंडीशन, एक ही कंडीशन में क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन का यूज होता है। चलिए समझ लेते हैं। पहली बात तो समझने की क्या है कि कंप्लीट इन्वर्जन केवल किसके साथ पॉसिबल है, नाउन के साथ पॉसिबल है। किसके साथ पॉसिबल है भाई, नाउन के साथ पॉसिबल है। दूसरा, ये कब पॉसिबल है, जब क्या दे रखा हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस का जिक्र दे रखा हो। इट मीन्स देयर आर टू कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कंप्लीट इन्वर्जन के लिए कि नाउन दे रखा हो, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस दे रखा हो। इट मीन्स जब भी आप क्या पाओगे, नाउन को सब्जेक्ट के रूप में पाओगे, नाउन को किसके रूप में पाओगे, सब्जेक्ट के रूप में पाओगे, तभी क्या पॉसिबल है, कंप्लीट इन्वर्जन पॉसिबल है। और कंप्लीट इन्वर्जन क्या कहता है कि आप किसका यूज करो भाई, हेल्पिंग वर्ब का यूज करो या फिर मेन वर्ब का यूज करो, और किससे पहले करो, एक सब्जेक्ट से पहले करो। वह क्या कहलाता है, आपका कंप्लीट इन्वर्जन कहलाता है। अब आप कहोगे भाई कंप्लीट इन्वर्जन पॉसिबल किसके साथ में, तो आई थिंक कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। क्या होते हैं भाई, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, जैसे हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, अंडर अ ट्री। इट मीन्स इन एक्सप्रेशंस के साथ आप क्या कर लेते हो, कंप्लीट इन्वर्जन का यूज कर लेते हो। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं इनको लेकर। अपना पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एन ओल्ड मैन was lying अंडर अ ट्री। क्या यह सेंटेंस गलत है, आप कहोगे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। बस आप चाहें तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो, अंडर अ ट्री was lying एन ओल्ड मैन। यह एक्सप्रेशन भी क्या है, इसका करेक्ट है। चलिए और एग्जांपल लिख लेते हैं। द ट्रेन कम्स हियर। क्या यह सेंटेंस गलत है, आप कहोगे सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, हियर कम्स द ट्रेन। कैसे लिख सकते हो भाई, हियर कम्स द ट्रेन। यह एक्सप्रेशन भी सही है, बशर्ते आपने क्या कर दिया, यहां पर वर्ब का इन्वर्जन कर दिया है। एक और लिख लेते हैं। राम कम्स हियर। क्या यह सेंटेंस गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। या फिर आप इसको कैसे लिख लो, हियर कम्स राम। यह एक्सप्रेशन भी क्या है, सही है। एक बात आपको समझ लेनी है, क्या समझ लेनी है कि केवल इन्वर्जन कंप्लीट पॉसिबल होता है किसके साथ में, नाउन के साथ में, जब वो सब्जेक्ट रूप में यूज हो रहा हो। चलिए एक सेंटेंस लिख लूं मैं यहां पर, और क्या सेंटेंस लिख लूं, ही कम्स हियर। और मैं आपसे कहूं क्या सेंटेंस गलत है, आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या कर दो, इन्वर्जन कर दो। तो आप कैसे इन्वर्जन करोगे, हियर कम्स ही, और वो क्या हो जाएगा, गलत। किस रीजन से हो जाएगा, जैसा कि आप पहले ही क्लियर कर चुके हो कि इन्वर्जन कंप्लीट पॉसिबल होता है किसके साथ में, केवल नाउन जब सब्जेक्ट बनकर आता है। और यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखें, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, आपका ही है। इट मीन्स यह कोई नाउन नहीं है, यह एक प्रोनाउन है। तो कैसे सेंटेंस लिखोगे, हियर ही कम्स। तो आई थिंक इन्वर्जन को लेकर अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो हमने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो प्रीवियस एग्जाम से में आए हुए थे। चलिए उनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सारे के सारे जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो किस पर बेस्ड हैं, इन्वर्जन फॉर्म पर।
और क्योंकि अब आप जान चुके हो कि कब इन्वर्जन करना है और कब हमें इन्वर्जन नहीं करना है, कब हमें पार्शियल इन्वर्जन करना है और कब हमें उसका कंप्लीट इन्वर्जन करना है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है इन्वर्जन को लेकर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।